सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम कक्षा 7 की इंग्लिश रेनबो बुक का पार्ट 2 द होली गंगा पूरा हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे एवं इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी इसके प्रैक्टिस सेट होंगे उनके हम क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। जो इसके हार्ड वर्ड्स है उसकी हिंदी भी मैंने इस फाइल में दे दी है, यहाँ पर समझाया है इस वीडियो में। तो आप पूरा इसको ध्यान से देखें और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है शुरू होता है द गंगा। तो गंगा पाठ का नाम है द होली गंगा, यानी पवित्र गंगा नदी। ठीक है, द गंगा मीन्स जो गंगा है, इज माने है आवर मीन्स हमारी, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। गंगा जो है वो हमारी राष्ट्रीय, रिवर मीन्स नदी, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट माने ये, इज माने है वन ऑफ द वर्ल्ड, वन मीन्स एक, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार के, हेरिटेज मीन्स धरोहर, यानी जो बहुत कीमती चीज़ें होती धरोहर, ये हमारे ये संसार की जो धरोहर है, सांसारिक धरोहर, उनमें से एक है। द गंगा इज माने है द लाइफ लाइन मीन्स जीवन रेखा। गंगा जो है वो क्या है, जीवन रेखा है। ऑफ इंडिया मीन्स भारत, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री। जो गंगा है वो भारत की रेखा है, भारत की जीवन रेखा है, एंड वन ऑफ द मोस्ट, और सबसे जो महत्वपूर्ण नदियां हैं हमारे देश की, उनमें से एक है। इट माने ये, इज कंसीडर्ड मानी जाती है, इसको मानते हैं, सैक्रेड, सैक्रेड मीन्स क्या होता है, पवित्र, और कंसीडर्ड मीन्स मानी जाती है। तो ये मानी जाती है पवित्र, अर्थात ये नदी जो है वो पवित्र मानी जाती है। एंड माने और वर्शिप्ड माने पूजी जाती है, और इसकी पूजा की जाती है। एज माने के रूप में, गॉडेस गंगा, गंगा माता के रूप में इस नदी की पूजा भी की जाती है। ये पवित्र नदी है और भारत की मुख्य नदी है, इसकी पूजा करते हैं गंगा माता के रूप में। द गंगा विगिन्स, द गंगा विगिन मीन्स शुरू करती है, विगिन्स मतलब शुरू करती है, गंगा शुरू करती है। इट्स माने अपनी, जर्नी मीन्स यात्रा, फ्रॉम गोमुख, गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, गोमुख से, गोमुख से अर्थात ये निकलती है। गोमुख इज माने है एक केव मीन्स गुफा, गोमुख जो है वो एक गुफा है। मेड मतलब बनी हुई है, ऑफ आइस मीन्स बर्फ की, इन द हिमालयाज, जो हिमालय पर्वत में बर्फ की बनी हुई एक गुफा है, उसका नाम है गोमुख, और वहीं से क्या निकलती है, गंगा निकलती है। द आइस मीन्स बर्फ, मेल्ट माने पिघलती है, बर्फ जो है वो पिघलती है। एंड माने और, द वाटर फ्लोज, और पानी बहता है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, बर्फ है, बर्फ पिघलती है, और वो जो पानी बहता है गोमुख से, वह एक आउट माने निकलता है, एज ए टीनी स्टीम, छोटी सी धारा के रूप में वहाँ से निकलता है। एज द गंगा फ्लो डाउन, जैसे जैसे गंगा नीचे आती है, द माउंटेन्स माने पर्वतों से, मोर एंड मोर लिटिल स्टीम, छोटी छोटी और धाराएं जॉइन हर, उसमें मिल जाती हैं। थस माने इस प्रकार, द गंगा में जो गंगा है, बी के माने बन जाती है, बिगर माने बहुत बड़ी। ठीक है, तो वहाँ से छोटी निकलती है, लेकिन आते आते पहाड़ों से उसमें कई छोटी छोटी धाराएं मिल जाती हैं, जब तक नीचे आती तब तक वो बहुत बड़ी, बिगर एंड बिगर बहुत बड़ा, बहुत बड़ी हो जाती है। इट माने फ्लोज माने बहती है, डाउन माने नीचे, द माउंटेन्स माने पर्वतों से, वेरी फास्ट बहुत तेजी से, ये पर्वतों से नीचे की ओर बहुत तेजी से बहती है। इट माने ये, वीकम्स माने होती है, वाइडर माने अधिक चौड़ी, एंड वाइडर अर्थात, और ये बहुत चौड़ी चौड़ी होती जाती है, एज इट रीच द प्लेन्स, और जैसे जैसे ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हमारे पहाड़ों से उतर कर मैदानी नीचे भाग में आती है, तो ये बहुत ही विशाल रूप ले लेती है। इट रीचेस, ये पहुंचती है, द प्लेन्स माने मैदानी भाग में, एट हरिद्वार, और कहाँ पहुंचती मैदानी भाग में, पहाड़ों से उतर कर सबसे पहले हरिद्वार से जो है ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इन द प्लेन्स मैदानी भाग में, इट फ्लोज ये बहती है, थ्रो माने होकर, मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, और मैदानी भागों में ये कई गांव और शहरों में होकर बहती है। ऑन बोथ द साइड्स, बोथ मीन्स दोनों साइड्स माने दोनों ओर, ऑफ द रिवर मीन्स गंगा के, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, वहाँ क्या है,
हरे हरे मैदान है। गंगा के दोनों ओर क्या हैं? हरे हरे मैदान है। मैनी बिग रिवर्स, कई जो है बड़ी नदियाँ, जॉइन माने मिलती हैं, द गंगा मीन्स गंगा में, इन द प्लेन्स मैदानी भाग में। मैदानी भाग में गंगा नदी में कई नदियाँ आकर मिल जाती हैं। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। मुख्य नदियाँ हैं यमुना और सरस्वती। तो यमुना और जो सरस्वती नदियाँ हैं वो इलाहाबाद में मिलती हैं, किस में आके? गंगा नदी में आके मिल जाती हैं। ठीक है, तीनों नदियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। दिस मीटिंग, ये जो इनका मिलन है, संगम है, प्लेस ऑफ 3 रिवर्स इज कॉल्ड, ये तीनों नदियों का जो संगम है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जहाँ तीनों नदियाँ इलाहाबाद में मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। उस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं जो इलाहाबाद में स्थित है। दिस प्लेस इज वेरी होली, ये जो स्थान है वो बहुत ही, होली में होता है पवित्र, ये बहुत ही क्या है? पवित्र है। फिर इस कॉल्ड, इसको कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग, इस स्थान को तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। कुंभ मेला एट प्रयाग, प्रयाग में जो कुंभ लोग मेला है, हैज़ गेन्ड मतलब प्राप्त करता है, ठीक है, प्राप्त किया है इंटरनेशनल, कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल, ठीक है, कुंभ मेला ने जो है प्राप्त किया है इंटरनेशनल फेम, फेमस प्रसिद्धि, कुंभ मेला जो है उसने इंटरनेशनल प्रसिद्धि प्राप्त करके, अर्थात वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रसिद्ध है। इस वर्ल्ड माने संसार में, और वो संसार में बहुत ही प्रसिद्ध है। लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में धार्मिक लोगों का इकट्ठा होने का समूह जो होता है वो इसलिए संसार में प्रसिद्ध है कि इतनी बड़ी मात्रा में और कहीं भी लोग इकट्ठे नहीं होते। मैनी हिंदूज बिलीव, कई हिंदू लोग जो है विश्वास करते हैं, दैट माने कि टेकिंग ए होली डिप, कि एक पवित्र डुबकी अगर गंगा में आप लगाते हैं, डिप माने डुबकी हो गया, ठीक है, एक आप डुबकी लगाते हैं गंगा नदी में, कैन माने सकती है, प्यूरीफाई माने शुद्ध कर सकती है, पर्सन माने एक व्यक्ति को, ठीक है, एक पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन, और ऐसा माना जाता है कि गंगा में यदि एक पवित्र गंगा में कोई एक डुबकी लगा ले तो उसके जो है सारे पाप कट जाते हैं। सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन, सिन में होता पाप, तो उसके जो है पुराने जितने भी पाप होते हैं वो सब कट जाते हैं, ऐसा हिंदू लोगों का मानना है। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, कई जो है शहरों से गुजरने के बाद में द गंगा फ्लोज माने बहती है टुवार्ड द सी, फिर ये समुद्र की ओर, जो पहले तो कई शहरों और गाँवों के बीच से होकर निकलती है, फिर बाद में ये किधर की ओर मुड़ जाती है? टुवार्ड्स माने की ओर, सी में तो होता है समुद्र, फिर ये समुद्र की ओर जो है चली जाती है। इट रीच, जब ये पहुँचती है क्लोजर टू सी, जब ये समुद्र के किनारे पहुँचती है, समीप पहुँचती है, इट स्पीड्स बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, तब इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है वो बहुत ही धीमी हो जाती है। एंड फाइनली, और अंत में, इट माने ये मर्ज माने मिल जाती है, जुड़ जाती है, इनटू द यानी में, तब ये जब स्पीड स्लो हो जाती है, समुद्र के पास पहुँचती है, तब ये मिल जाती है, किस में मिल जाती है? सी मीन्स समुद्र में। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, जो गंगा की इतनी लंबी यात्रा है, गोमुख से निकलकर पहाड़ों से मैदान में आती है और समुद्र तक जाती है, तो गंगा की जो इतनी लंबी यात्रा है, लॉन्ग जर्नी अर्थात लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप इनटू द माउंटेन्स एंड, जो माउंटेन से शुरू होती है, एट द बे ऑफ बंगाल, और कहाँ ख़त्म होती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में खत्म, यानी हिमालय गोमुख से शुरू होती है इसकी यात्रा और बंगाल की खाड़ी में इसकी यात्रा समाप्त हो जाती है, वहां पर ये समुद्र में मिल जाती है जाके। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी, दिस प्लेस मतलब यह स्थान, वेयर मीन्स जहाँ, द गंगा मीन्स गंगा, ज्वाइंस माने मिलती है, द सी मीन्स समुद्र में, इज कॉल्ड द गंगा सागर, उसको गंगा सागर कहते हैं। जहाँ पर गंगा नदी अपनी यात्रा समाप्त करके समुद्र में मिलती है उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। ठीक है, गंगाज प्यूरिटी, गंगा की शुद्धता, गंगा की सफाई, ठीक है, गंगा की स्वच्छता जो है वो, इज माने है आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या है? ड्यूटी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, गंगा की जो सफाई है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो था हमारा चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है।
अब हम इसके कुछ देखिए न्यू वर्ड्स जो दे रखे हैं, इसको तो आप देख लीजिए। लाइफ लाइन्स मीन्स होता है जीवन रेखा, सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र, वर्शिप्ड मीन्स होता है पूजा की, केप मीन्स गुफा, मेल्ट मीन्स पिघलना, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, और फेम मीन्स होता है प्रसिद्धि। तो ये सारे स्टूडेंट्स इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी में अपने नोट भी कर लें। ठीक है, जर्नी मीन्स यात्रा। अब देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो आपने पाठ पढ़ा है उसके आपके प्रश्नों के उत्तर देना है। विच माने कौन सी, इज माने द नेशनल मीन्स राष्ट्रीय नदी ऑफ इंडिया मीन्स भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है बताइए, सभी को पता होगा कौन सी है, गंगा। द गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डज द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, तो गंगा अपनी यात्रा जो है कहाँ से शुरू करती है, वो हिमालय के गोमुख से निकलती है। द गंगा बिगिंस ही जर्नी फ्रॉम गोमुख। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डू द यमुना एंड सरस्वती जॉइन इट, यमुना और सरस्वती जो है वो गंगा नदी में कहाँ मिलती हैं, तो वो इलाहाबाद में मिलती हैं, यानी प्रयागराज में मिलती है आकर। तीसरा जो डी वाला जो हमारा जो क्वेश्चन है जो चौथा, वेयर डज द गंगा एंड्स हिज जर्नी, अपनी लंबी यात्रा को गंगा कहाँ समाप्त करती है, तो वो समुद्र में मिलकर, अर्थात उसे क्या कहते हैं, गंगा सागर कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वाई, ई नंबर वाला जो क्वेश्चन है, वाई इज गंगाज प्योरिटी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा की जो सफाई हमारी जिम्मेदारी क्यों है, क्योंकि हम इसको स्वच्छ रखेंगे ताकि उसका पानी स्वच्छ रहे और उसमें लोग स्नान करते हैं, साफ सफाई रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा जो क्वेश्चन है, चूज द राइट ऑप्शन, इसमें आपको जो राइट ऑप्शन है सही क्या है वो चुनना है। गोमुख इज द प्लेस, गोमुख वह स्थान है जहाँ गंगा बिगिंस हिज जर्नी, नंबर 1 में दिया गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। दूसरा है द रिवर्स एंड, नदी का अंत होता है। माउंटेन्स मीट, जहाँ पर पर्वत मिलते हैं। बताइए इसमें सही क्या है, जो सही है उसको आप लिखेंगे अपनी कॉपी पे। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो है फर्स्ट, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, गोमुख से गंगा निकलती है। द गंगा एंड्स एट, गंगा समाप्त होती है कहाँ पर, प्रयागराज में या हरिद्वार में या बंगाल की खाड़ी में। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड वाला, द बे ऑफ बंगाल। सी वाला, त्रिवेणी संगम इज मीटिंग प्लेस ऑफ, त्रिवेणी संगम है वो किस चीज़ का स्थान है, 3 माउंटेन्स 3 पर्वतों का मिलने का, 3 सिटीज 3 सिटी का मिलने का, 3 रिवर्स 3 नदियों के मिलने का। तो ये आप अपने आप बताएंगे, आपको पता होगा, सभी ने पार्ट को पढ़ा है डीपली। द प्लेस वेयर गंगा ज्वाइंस द सी, गंगा जहाँ समुद्र में मिलती है उसको क्या कहते हैं, द यमुना सागर। सेकेंड है द गंगा सागर, द सरस्वती सागर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, इसको आप जो है इसमें भरेंगे और नीचे इनको आपको इसमें से कुछ जो वर्ड्स है इसको स्पेलिंग लिखा हुआ है, इसको सही से स्पेलिंग में आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव की फॉर्म्स के बारे में दिखा है। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट यूज टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउंस। एवरी एडजेक्टिव है 3 डिग्री, प्रत्येक जो एडजेक्टिव उसकी 3 डिग्री। एडजेक्टिव क्या शब्द है, जो किसी की विशेषता बताएं। जैसे हॉट मीन्स गर्म, जैसे गर्म चाय तो हॉट टी, तो चाय की विशेषता है कि वो क्या है, गर्म है। ब्लैक क्रो, तो क्रो की विशेषता की क्या है, ब्लैक। तो ये जो एडजेक्टिव हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, हॉट हो गया, ऑनेस्ट हो गया, पुअर हो गया, इन सभी के 3 रूप होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, 3 रूप इनके होते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया है स्लो, तो स्लो का ये फर्स्ट वाला रूप हो गया, पॉजिटिव डिग्री में स्लो होता है, कंपैरेटिव में स्लोअर और इसमें स्लोवेस्ट। बाइट का हो जाएगा बाइडर और बाइडेस्ट, फास्ट का फास्टर और फास्टेस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। तो इस तरह से इनके आपको लिखना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। आई हैव अ बुक, द टेबल हैज 4 legs, द टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स, बटरफ्लाइज हैव कलर्ड विंग्स। नाउ फिल हैज हैव नेसेसरी। अब यहाँ पर हैज या हैव, देखिए हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ। जैसे क्रोकोडाइल, एक क्रोकोडाइल है, एक वचन, तो क्या आएगा, हैज। आई प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ में प्लूरल पर यानी हैव का यूज होता है, तो हैव आएगा। माई फ्रेंड हैज आएगा यहाँ पर। डू यू हैव आएगा, हरी हैज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये कुंभ मेला के बारे में दे रखा है, इसको आप अपने आप पढ़ लेंगे और यहीं पर हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो समाप्त होती है।
वीडियो को पूरा देख के आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नई सी नई वीडियो जल्दी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।